एक छोटा सा लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में। एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो चूहों में उम्र को डिले कर रही है। ये दवाई जब चूहों को दिया गया, जो फीमेल चूहे थे वो 13% लंबा जिए और जो मेल्स थे वो 9% लंबा जिए। ये दवाई जेन्युइन थी। क्यों? क्योंकि उसको 3 अलग अलग लैब्स ने टेस्ट किया था और वो भी 1900 अलग अलग एनिमल्स के ऊपर में, और सब जगह पर सेम रिजल्ट आया। और जिस एंटीबायोटिक के बारे में बात हो रही थी उसका नाम था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारी नई सीरीज़ में, जिसको मैं हेल्थ की सीरीज़ बोलता हूँ और इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है, जुग जुग जियो, लंबी उम्र हो। इसमें हम लोग बेसिकली जो पढ़ रहे हैं वो ये है, ईट लेस एंड लिव लॉन्गर। कम खाओ और लंबी ज़िंदगी जियो। आज मैं कवर करना चाहता हूँ पॉजिटिव टेस्ट ऑन 1900 जेनेटिकली डाइवर्स एनिमल्स। जुलाई 9, 2009, A brief but important science story appeared in New York Times. एक छोटा सा लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में। एंटीबायोटिक डिलेड एजिंग इन एक्सपेरिमेंट्स विथ माइस। अगर आप एक डॉक्टर हो या एक बायोलॉजिस्ट हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर होगी। ये ऐसा ही है जैसे कि मैं आपको कहूँ कि हम लोग यहाँ छुट्टी पे जा रहे हैं, 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं और वो भी वर्ल्ड टूर पे। पहले यूएस जाएंगे, फिर पेरिस जाएंगे, फिर कहीं कहीं जाएंगे, तो आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन जब एक साइंटिस्ट किसी चीज़ को खोजता है, खासतौर से बायोलॉजिस्ट, जब ऐसी न्यूज़ सुनता है, क्या एंटीबायोटिक डिलेड एजिंग इन एक्सपेरिमेंट्स विथ माइस, पूरी दुनिया दवाई खोज रही है कि किसी तरह से हम बूढ़े ना हो। पता है बुढ़ापा क्या है? बीमारी है। आपको पता नहीं होगा, मैं और बड़ी मम्मी ऑलरेडी आप लोगों से ज़्यादा बूढ़े होना शुरू हो गए। हम लोगों की कमर दुखती है, हम लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं। आप लोग कभी कभी दवाई खाते हैं जब बीमार पड़ते हैं। इसलिए आप लोगों को ये पता नहीं चलता है कि मुझे ठंडा पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। बिकॉज यू आर यंगर, आपकी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एजिलिटी है, इसलिए आप झेल लेते हो, ठीक भी हो जाते हो। बट पूरी दुनिया खोज रही है ऐसी कोई दवाई जिससे कि उम्र लंबी हो सके। और यहाँ पर एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया, एंटीबायोटिक डिलेड एजिंग इन एक्सपेरिमेंट्स विथ माइस, कि एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो चूहों में उम्र को डिले कर रही है, बुढ़ापा को डिले कर रही है। द हेडलाइन रेड, यॉन द एंटीबायोटिक वॉज रेम्पामाइसिन। और जिस एंटीबायोटिक के बारे में बात हो रही थी उसका नाम था रेम्पामाइसिन, विच इज़ नॉट रियली एंटीबायोटिक। और पता है रेम्पामाइसिन कोई एंटीबायोटिक नहीं है। पता है एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक मतलब जो माइक्रोब्स के ऊपर, बैक्टीरियाज के ऊपर फाइट करे। बैक्टीरियाज को मारने वाला। लेकिन ये बैक्टीरिया तो मारता नहीं। तो वायरस पे काम करता है ना, वायरस पे भी काम नहीं करता। तो जब हम लोग की तबीयत खराब होती है तो हम लोग ये क्यों खाते हैं दवाई, एजिथ्रोमाइसिन? एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं क्योंकि वायरस के साथ साथ बैक्टीरियाज भी पनपते हैं, तो उसको मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं। तो अभी तक वायरस ठीक करने की कोई दवाई नहीं आई? एंटीवायरस दवाइयाँ भी आती हैं। सबसे बेस्ट एंटीवायरस, वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरस माना जाता है गर्म पानी, बहुत गर्म पानी। इसलिए जब आपको सर्दी होती है तो आपको गर्म पानी पीने के लिए कहा जाता है। ये वैसे दवाई कोई बनी नहीं है एंटी वायरस ठीक करने? वायरस बहुत तेज़ी से अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को बदलता रहता है, जेनेटिक मेकअप बदलता रहता है। इसलिए दवाई आपने बनाया, इसके ऊपर असर करता है, फिर उसने अपना स्ट्रक्चर बदल दिया, फिर दूसरी दवाई लाओ, वो काम नहीं करेगी। एंटीबायोटिक जब आप खाते हैं तो बैक्टीरियाज को मारने के लिए, जो भी दवाई नहीं। कॉम्बिफ्लेम बैक्टीरिया को मारने के लिए नहीं है, वो नहीं, वो वहाँ बुखार को कम करना है। जो केमिकल्स हमारे बॉडी में बुखार पैदा करते हैं वो उन केमिकल्स को रोक देता है। एक तरह से नुकसान है, नहीं खाना चाहिए। बॉडी में वायरस से लड़ने के लिए बॉडी अपने आप को गर्म करती है और हम उस गर्मी को दबा देते हैं, तो हम बॉडी को कमज़ोर कर रहे हैं फाइट करने में। बट अगर ज़्यादा बुखार आता है तो लोग डेथ भी हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए हम बुखार की दवाई देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बुखार आता है तो हमारे ब्रेन को वो झेल नहीं पाता है, तो बहुत बार सेरेब्रल फीवर हो जाता है। एक तरह से कहते हैं बुखार सर पे चढ़ गया। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, माइस हैड बीन गिवन द ड्रग लिव्ड सिग्निफिकेंटली लॉन्गर ऑन एवरेज देन कंट्रोल। ये दवाई रेम्पामाइसिन जब चूहों को दिया गया तो जो फीमेल चूहे थे वो 13% लंबा जिए और जो मेल्स थे वो 9% लंबा जिए।
अगर अभी इंसानों में होगा तो मैं बताऊंगा कितना बड़ा फ़र्क है ये, बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये। द स्टोरी वॉज बरीड इन पेज A20, और ये स्टोरी को बहुत फेमस नहीं हुआ था। A20 नाम का जो पेज नंबर A20 में वो स्टोरी बरी हो गया, दब के रह गया। एक नई मैगजीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, मैगजीन में। बट इट वॉज स्टनिंग रिजल्ट। लेकिन हमारे पीटर अथिया बोलते हैं अगर कोई साइंटिस्ट हो और वो सचमुच में खोज रहा है वो दवाई जो हेल्थ को ठीक कर सकता है, लंबी उम्र कर सकता है, उसके लिए बहुत स्टनिंग रिजल्ट था। ये बहुत बड़ी खोज थी। इवन दो द ड्रग हैड बीन गिवन लेट इन लाइफ व्हेन द माइस वाज ऑलरेडी ओल्ड 600 डेज रफली इक्वल टू ह्यूमंस इन 60s। ये दवाई तब भी काम करती है जब एक चूहे को बुढ़ापे में दिया गया। जब चूहा 600 दिन का हो जाता है, 600 डेज का, तो वो इंसानों के बराबर है, ऐसे कि जैसे आदमी 60 ईयर्स की एज में। मैं तो अभी 40s में हूँ, मम्मी 60s में। तो उस उम्र में भी अगर आप दवाई देते हैं तब भी ये काम कर रही है चूहों में। इट हैड स्टिल बूस्टेड एनिमल्स रिमेनिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी 28%, और उससे भी वो चूहों की जो उम्र थी वो लंबी हो गई 28%। मेल्स में 28% उम्र बढ़ी थी और फीमेल्स में 38%। इट वॉज इक्विवेलेंट ऑफ पिल दैट कुड मेक अ 60-year-old वुमन लिव 95। ये इतनी पावरफुल चीज है जैसे कि अगर कोई 60 ईयर्स की औरत को दिया गया तो वो 95 तक जिए। कितनी उम्र बढ़ी? 68 से 95 तक। 60 ईयर्स ओल्ड को जब दिया तो 95 तक। बहुत से लोग हैं जो 60 की उम्र में मर जाते हैं। 60 में, जैसे आजकल पापा मम्मी अपने आप को सोचते हैं कि हम किसी भी दिन मर सकते हैं। चाचा को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो गया। 30+ ईयर। अगर वो इलाहाबाद में नहीं होते, उनका बच्चा डॉक्टर नहीं होता, वो कहीं गांव में रहे होते तो मर गए होते। वो सत्य अफोर्ड भी नहीं कर पाते। स्टेंटिंग बहुत महंगी चीज़ है। क्योंकि अब उनकी बॉडी इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उसको मरना चाहिए हार्ट अटैक से। और ये दवाई अगर उनको मिल जाए तो उनकी उम्र 95 तक हो जाएगी। ऐसा टेस्ट हुआ, ऐसा फाइंड हुआ। द ऑथर ऑफ द स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर speculated that rapamycin might extend lifespan by postponing death from cancer by regarding mechanism of aging or both। तो जो ऑथर था इस स्टडी का, उसने इसको एक और मैगजीन में छापा, नेचर मैगजीन में, जो बहुत फेमस मैगजीन है। और उसने स्पेकुलेशन किया। स्पेकुलेशन मतलब एक अंदाज़ा लगाया कि रेम्पामाइसिन लाइफ बढ़ा सकता है। कैसे? कैंसर से डेथ को रोक करके। कैंसर को रोकेगा और उसकी वजह से उम्र बढ़ेगी, बिकॉज कैंसर से बहुत लोग मरते हैं। एंड बाय रिटार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ एजिंग, और इसके साथ साथ एक और काम करता है ये, जो एजिंग का प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, ब्रेक लगा देता है, या शायद दोनों चीज़ें करता है उसके हिसाब से। कैंसर को रोकेगा और बुढ़ापे को धीमे धीमे रोकेगा। द रियल हेडलाइन हियर हाउएवर वाज दैट नो अदर मॉलिक्यूल हैड बीन शोन टू एक्सटेंड लाइफ स्पैन इन अ मैमल एवर। लेकिन जो रियल हेडलाइन होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में लाखों दवाइयाँ खोजी गई हैं, लेकिन कोई भी ऐसी दवाई नहीं मिली जिससे कि एक आदमी की लाइफ बढ़ सके, उम्र बढ़ सके। तो इस तरह से मैजिक मेडिसिन है ये। द रिजल्ट्स वर स्पेशली कन्विंसिंग बिकॉज द एक्सपेरिमेंट हैड बीन रन by 3 different teams of researchers in 3 separate labs using total of 1901 genetically diverse animals, and the result had been consistent across board। अब सुनिए क्या होता है पता है? जब आप किसी दवाई के ऊपर रिसर्च करते हो, अगर मेरी अपनी लैब है और मुझे फंड मिला कि तुम्हें एक दवाई खोजनी है जिससे एज बढ़ाने वाली दवाई चाहिए। अब मैंने साल 2 साल तक 2-4 करोड़ रुपए खर्च किया और उसके बाद एक दवाई ले आया जिससे सचमुच में नहीं बढ़ती उम्र, लेकिन मैंने डाटा बना दिया कि हाँ बढ़ती है। अब लोग खा रहे हैं। अगर वही दवाई की कोई और लैब चेक करेगी और वो उसको गलत प्रूव कर देती है तो पता चल जाएगा भाई झूठ है। तो ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि एक जेन्युइन दवाई मिलना वो ऐसा ही है जैसे कि करोड़ों की लॉटरी लगना, नहीं मिलती आसानी से। तो ये दवाई जेन्युइन थी। क्यों? क्योंकि उसको 3 अलग अलग लैब्स ने टेस्ट किया था, और वो भी 1900 अलग अलग एनिमल्स के ऊपर में, और सब जगह पर सेम रिजल्ट आया, उम्र बढ़ी। इवन बेटर, अदर लैब्स क्विकली एंड रेडिली रिप्रोड्यूस दीज रिजल्ट्स। और बल्कि इससे भी अच्छा, जब दूसरे लैब्स को पता चला तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो जो रिजल्ट उनको मिला था वो फटाफट रिजल्ट मिल गया यहाँ पर, विच इज रिलेटिव रियलिटी, जो कि बहुत रेयर है। एंड इवन मच बे-हुडेड फाइंडिंग्स। You might find this surprising, but many of the most headline-grabbing studies, the one you read about newspaper or see reported in the news, are never repeated। ऑथर कह रहे हैं कि आपको ये बड़ी सरप्राइजिंग नहीं लगेगी, नहीं, यू माइट फाइंड दिस सरप्राइजिंग,
बट ज़्यादातर जो टेस्ट्स होते हैं, मान लीजिए मेरे लैब ने कोई चीज़ खोजी और दूसरे लैब ने उसको देखा फिर से, तो वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बायस्ड होते हैं। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी दवाई से उम्र बढ़ती है, तो उससे मुझे फ़ायदा होगा ना, मैं दवाई छाप बनाऊँगा, बेचूँगा तो बहुत पैसे कमाऊँगा। लेकिन उस दवाई को जेन्युइन होने के लिए 10 अलग-अलग लैब जब टेस्ट करेगी तो उसको भी तो वही रिज़ल्ट मिलना चाहिए, तो ये बहुत रेयर है और इस दवाई के साथ हुआ। केस इन पॉइंट, द वेल पब्लिसाइज्ड फाइंडिंग फ्रॉम 2006 टू सब्सटेंस फाउंड टू द स्किन्स ऑफ ग्रेप्स, रेड वाइन, रेसवेट्रॉल, एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन ओवरवेट माइस। अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो ये देखिए, एक टेस्ट हुआ था 2006 में, बहुत फेमस हुआ था। उसमें लिखा गया था जो ग्रेप्स हैं, अंगूर, उसका छिलका निकालो, रेड वाइन उससे बनता है, तो उससे भी उम्र बढ़ती है। एक लैब ने कहा, उससे उन्होंने दवाई बनाई थी रेस्वीराटॉल, और वो बोलते हैं कि जो मोटे मोटे चूहे थे उनकी उम्र बढ़ गई थी, और इससे खूब फेमस हो गया, भाई रेड वाइन से उम्र बढ़ रही है। तो खूब लोगों ने अखबार में और सब जगह बोला, और उसको फिर एक टीवी में एक एपिसोड आता था 60 मिनट्स इंटरव्यू होता था, उसमें भी उसको इनवाइट किया गया अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अमेजिंग मॉलिक्यूल एंड एक्सटेंशन ऑफ रेड वाइन। रेसवेट्रॉल सप्लीमेंट सेल्स शॉट थ्रू रूफ। और इसके बाद क्या हुआ, उस दवाई का सेल्स खूब तेजी से बढ़ गया, खूब लोगों ने खरीदा। बट अदर लैब्स कुड नॉट रिप्रोड्यूस द इनिशियल फाइंडिंग। लेकिन जब यही दवाई दूसरे लैब्स ने लिया और अपने टेस्ट किया तो ये फाइंडिंग रिपीट नहीं हो पाई। When resveratrol was subjected to the same sort of rigorous testing as rempamycin as a part of National Institute on Aging program to test the potential anti-aging intervention, it did not extend lifespan in a similar diverse population as normal mice. जब इस दवाई को, रेसवेट्रॉल को टेस्ट किया ठीक ऐसे जैसे हमने रेम्पामाइसिन को किया था, तो वहाँ पर कोई चूहे की उम्र नहीं बढ़ रही थी। The same is true of other well-hyped supplements such as nicotinamide riboside (NR). और यही चीज़ सच है एक और दवाई के बारे में, उसका नाम है निकोटिनामाइड राइबोसाइड (NR). इट टू फेल्ड टू एक्सटेंड लाइफ स्पैन कंसिस्टेंटली इन माइस। इसके बारे में भी बहुत पैसा खर्च किया, और जिन लैबों ने खर्च किया था वो बोलते थे उम्र बढ़ाती है, लेकिन जब दूसरी लैब्स ने टेस्ट किया तो नहीं बढ़ रही थी। ऑफ कोर्स देर आर नो डाटा शोइंग दैट एनी ऑफ दीज सप्लीमेंट्स लेंथन लाइफ और इम्प्रूव हेल्थ इन ह्यूमंस। और भाई सच बात है, जब आप डाटा लोगे ना तो उस डाटा में दिखता ही नहीं कहीं कि लाइफ बढ़ रही है या किसी की हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है। बट स्टडी आफ्टर स्टडी सिंस 2009 हैज़ कन्फर्म्ड दैट रेम्पामाइसिन कैन एक्सटेंड माउस लाइफ स्पैन प्रेटी रिलायबली। लेकिन रेम्पामाइसिन के बारे में जब भी स्टडी किया गया, हर बार एक स्टडी किया फिर दूसरा किया, 2009 से लेकर के आज तक जितनी बार भी स्टडी किया, सब में दिख रहा है कि रेम्पामाइसिन चूहों की उम्र बढ़ाती है। इट हैज़ ऑल्सो बीन शोन टू डू इन यीस्ट एंड फ्रूट फ्लाइज। और खाली चूहों पे नहीं, यीस्ट और जो मक्खियाँ होती हैं, फ्रूट फ्लाई, उनकी भी उम्र बढ़ाती है जब उनको दिया जाता है। Thus, a reasonable person could conclude that there was something good about turning down mTOR. रेम्पामाइसिन करती क्या है, जैसे पंखा चल रहा है खूब ज़ोर से और कोई बीमार है, ठंडी लग रही है, तो एक आदमी आए और पंखे का बटन बंद कर दे, तो इस तरह से उसने उसको ठीक कर दिया, भाई इलाज कर दिया उसका। रेम्पामाइसिन भी यही करती है, वो mTOR को रोक देती है। mTOR क्या करता है, बॉडी को बहुत तेजी से ग्रो करता है, ठेकेदार है वो। एनर्जी देता है वो एक तरीके से। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो mTOR हेल्प करता है कि जो हमारी बॉडी से फैट ले सके। यस यस, mTOR का दो काम है। एक, जब हमने ढेर सारा खाना खाया तो वो खूब सेल्स बनाएगा, ग्रो करेगा, और वहीं पर अगर खाना नहीं है तो बॉडी में से ही एनर्जी लेकर के उसको कंज्यूम करेगा। एंड दैट रेम्पामाइसिन हैव पोटेंशियली लॉन्गेविटी एनहांसिंग ड्रग। तो फाइनली आज का क्लास का लास्ट समरी यही है कि रेम्पामाइसिन को 1901 अलग अलग जेनेटिक एनिमल्स के, अलग अलग एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया गया, और उन सब में उम्र बढ़ती हुई पाई गई, जो कि बहुत रेयर है। रेसवेट्रॉल और निकोटिनामाइड राइबोसाइड, ये दो दवाइयाँ हैं जो बहुत फेमस हुई हैं, लेकिन इनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो पाया, लेकिन रेम्पामाइसिन का हमेशा पॉजिटिव हुआ है। आज की क्लास यही है। कल मैं पढ़ाऊंगा थैंक गॉड वी हैव अ सुपर ट्रैश कैन। हमारे घर के अंदर में तो कचरे का डब्बा है, उसको हम उठाते हैं, जब भाई साहब आ जाते हैं कचरे वाले उसको दे देते हैं, वो ले जाते हैं, शायद शहर के बाहर फेंकते हैं या जो भी करते हो। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है,
हमारी बॉडी का ट्रैश कैन सुपर एडवांस्ड है, उसमें ये लोग काम करते हैं सब, एमटॉर है, बाकी सब जो मॉलिक्यूल्स हैं। हमारी बॉडी बहुत हाईटेक है, जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड लैब होगी उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड हमारी बॉडी है, कल पढ़ेंगे। और उसमें एक ऐसी मशीन, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो उसके साथ काम कर पा रहा है, रेम्पामाइसिन। हालांकि अभी तक रेम्पामाइसिन की दवाइयाँ उम्र बढ़ाने के लिए दी नहीं जाती हैं, उसकी वजह है, बट इससे हमको ये समझ में आएगा कि क्यों हमें कम खाना चाहिए ताकि हमारी उम्र बढ़े। ये एडिक्टिव नहीं है दवाई? अभी तो खतरनाक है, तुरंत देते नहीं लोगों को, एडिक्शन की तो अभी कोई बात ही नहीं आई है। थैंक यू दोस्तों।